हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं गूगल एड कैंपेन कैसे सेटअप किया जाता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या जगहों पे ध्यान देना होता है ताकि हम एक बेटर आरओआई लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं गूगल एड्स के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा, मैंने पॉइंटर्स लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस क्या है गूगल एड का मार्केट में, राइट कैंपेन्स कौन सा सिलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, सेलेक्टिंग द कैंपेन टाइप, कौन से कैंपेन टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, परफॉर्मेंस, मैक्स, सर्च या डिस्प्ले, सेटिंग डेली बजट, किस तरीके से बजट या बिडिंग सेटअप करते हैं, ऑडियंस टारगेटिंग हम कैसे करते हैं, एड कॉपी राइटिंग की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ बेसिक्स, ट्रैकिंग एंड कन्वर्जन सेटअप एंड क्विक रिकैप एंड प्रो टिप्स, ये सारी चीजें मैं बात करने जा रहा हूँ। ऑल्दो इस पूरे वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं, बट ये सारे पॉइंटर्स एक एक करके आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल एड्स इन द मार्केट। आखिर गूगल एड चाहिए ही क्यों? तो अगर आप समझो कि अगर आप एक ऑर्गेनिक कैंपेन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने एसईओ कर रहे हैं या गूगल माय बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है कि हो सकता है कि आपको 2-4 कस्टमर्स आ जाएं, लेकिन कंटिन्यूअसली जो लीड लाने की जो एक प्रोसेस है या जो एक रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, वो फुलफिल नहीं हो पाता है और इसलिए गूगल एड चलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए गूगल एड चलाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अगर बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, अगर एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो गूगल एड्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है कि किस तरीके का कैंपेन आप सेलेक्ट करो। जब हम कैंपेन सेलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल तरीके के कैंपेन्स होते हैं, डिपेंडिंग कि किस टाइप के आपकी ऑडियंस है और क्या आपकी ऑब्जेक्टिव है, क्या रिजल्ट है, उसके हिसाब से कैंपेन सेटअप किया जाता है। जैसे मान लो कि हमें एक सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन चलाना है, लीड जेन कैंपेन चलाना है, तो लीड जेन कैंपेन में मल्टीपल उस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप ट्रैफिक वाला चला सकते हो, लीड जेन चला सकते हो। लीड जेन में यह भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे लोगों को लैंड कराओ, या फिर आप कॉल वाला ऐड चला दो। तो इस तरीके के कैंपेन्स आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपका कोई ई कॉमर्स है, कुछ ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमें ऐड चलाना है जहां पे डायरेक्ट सेल करना है, उस केस पे हम शॉपिंग एड कैंपेन चला सकते हैं। शॉपिंग एड कैंपेन है ना। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, तो अवेयरनेस के लिए हम हो सकता है कि एक डिस्प्ले कैंपेन चला सकते हैं या एक यूट्यूब पे वीडियो कैंपेन भी चला सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज होता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या चाहिए अपने को। जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से कैंपेन की सेटिंग करते हैं। या तो हम डायरेक्ट सेल्स करेंगे, या फिर हम लीड जनरेशन करेंगे, या फिर हम अवेयरनेस वगैरह कैंपेन चलाएंगे। मोस्टली गूगल एड कैंपेन्स जो चलाया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% ऑफ द टाइम उसमें ऑब्जेक्टिव होता है लीड जनरेशन का। यस, लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन कैंपेन जब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि अगर हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो क्या क्या तरीका है लीड जनरेशन कैंपेन चलाने का। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, लीड जनरेशन कैंपेन के लिए अगर आप स्मार्ट एड कैंपेन भी चला सकते हैं, आप सर्च एड कैंपेन भी चला सकते हैं। जैसे मान लो स्मार्ट, दूसरा सर्च कैंपेन, तीसरा परफॉर्मेंस मैक्स चला सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के कैंपेन्स होते हैं। डिस्प्ले एड और यूट्यूब एड भी हम लीड जनरेशन के पर्सपेक्टिव से चला सकते हैं, बट ये मेजर 3 तरीके होते हैं जिससे हम कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस तीनों में मेजर जो 3 है, इसमें क्या अंतर होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। स्मार्टेड कैंपेन एआई ड्रिवन, गूगल की एआई ड्रिवन कैंपेन होती है, जिसमें बहुत सिंपल चीज होती है कि आपने थोड़ा कीवर्ड थीम डाल दिया और अपने लोकेशंस और बजट वगैरह सेट कर दिया और चला दिया। आइडिया क्या होता है कि अगर आप स्टार्टर हो, अगर आपको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से कैंपेन चलाया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे ऐड ग्रुप वगैरह क्रिएट किया जाता है, तो स्मार्ट एड कैंपेन वर्क्स ग्रेट फॉर यू। बट अगर
अगर आपकी ऑब्जेक्टिव ये है और आपको समझ आता है कि गूगल एड्स कैसे चलाया जाता है, तो उस केस में हम सर्च एड कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं। सर्च एड कैंपेन एक ऐसा कैंपेन होता है जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है, हर एक चीज की कंट्रोल, है ना। तो सर्च एड कैंपेन हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, अगर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन उस केस में चला जाता है जब हमें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि मेरे कौन से प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी लीड जनरेट होके आएगी और किस प्लेटफॉर्म पे हमें अच्छा आरओआई मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे नहीं पता कि मेरा यूट्यूब कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर मेरा सर्च करेगा या डिस्प्ले करेगा। उस केस में बहुत सिंपल चीज किया जाता है। गूगल ने एक ऑप्शन दिया विच वी कॉल इट इज अ परफॉर्मेंस मैक्स। इसका मतलब यह होता है कि परफॉर्मेंस मैक्स में बहुत सिंपल काम करते हैं, हम सारे एसेट्स गूगल को देते हैं। एसेट्स का मतलब हेडलाइंस, जिससे गूगल जो भी हेडलाइंस है, जितने हेडलाइंस है सारे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, सारे एक्सटेंशंस हम दे देंगे, इमेजेस दे देंगे, वीडियोस दे देंगे, सारे ये एसेट्स दे देंगे गूगल को और बोलेंगे तू जहां मन करे वहां चला। मतलब गूगल कोशिश करेगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ऐड दिखाने के लिए, जैसे YouTube पे भी दिखाएगा, डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी दिखाएगा, सर्च में भी दिखाएगा। इसके अलावा गूगल मैप्स जो होता है जिसमें गूगल मैप बिजनेस का स्पॉन्सर्ड आता है, उस पे भी दिखाएगा, जीमेल में भी दिखाएगा, सारे डिस्प्ले पार्टनर्स पे भी दिखाएगा। ये अलग अलग तरीके से सारे कैंपेन्स चलाने की कोशिश करता है अलग अलग पार्टनर्स वेबसाइट पे, और उसमें से जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको ऑप्टिमाइज करेगा, मतलब उस पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। तो ये पूरा साइंस होता है परफॉर्मेंस मैक्स का। जैसे इसका नाम है ना, जो परफॉर्म अच्छा करेगा उस पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा ये, ठीक है। जनरली इनिशियल टाइम में ये रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपके पास सर्च कैंपेन चलाओ, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में चलाओ, आप सर्च कैंपेन चला लिए, स्मार्ट चला लिए, फिर भी और आपके पास और भी बजट है एंड इफ यू वांट टू एक्सपेंड द कंप्लीट थिंग्स टू द डिफरेंट नेटवर्क साइट्स, अलग अलग दूसरे जगहों पे भी कराना चाहते हो, तब सर्च परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। गोइंग नेक्स्ट टू द बजट, बजट एंड बीडिंग पे हम जाते हैं कि बजट एंड बीडिंग क्या क्या ऑप्शंस अपने पास होता है। चलिए, तो अब हम बजट की बात करते हैं। तो बजट में क्या होता है कि जो भी बजट हम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डेली का भी दे सकते हैं, या फिर हम ये कहते हैं गूगल को कि मेरा ये स्टार्ट डेट है और मेरा ये इन डेट है, इस स्टार्ट एंड इन डेट के बीच में मैंने इतना पैसा लगाया, अब तुमको जो मन करे करो। इस हिसाब से भी हम बजट सेट कर सकते हैं। तो बजट कंप्लीटली आपके कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। जितना बजट आप कैंपेन लेवल पे भी सेटअप कर सकते हो, कितना हमें चाहिए, या बजट हम एड ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं। नाउ बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है बिडिंग, कि हम बिडिंग कैसे करें। तो गूगल हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि किस तरीके से बिडिंग करें। बिडिंग का सिंपल हिंदी मतलब होता है नीलामी। जैसे घर बिक रहा है तो घर को खरीदने के लिए अलग अलग लोग बोली लगाते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, जैसे स्वर्ग मूवी था, उसमें 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 50 लाख ऐसे करके कुछ बिडिंग करते हैं, और जिसकी हाईएस्ट बिडिंग होती है उसको वो घर मिल जाता है। वैसे ही गूगल क्या करता है, गूगल अपने सर्च पोजीशंस की, मान लो ये 4 पोजीशन है, इन चारों पोजीशन की बिडिंग करता है और कहता है कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको हम टॉप पे रखेंगे, जो ज्यादा पैसा देगा। हालांकि बिडिंग वन ऑफ द फैक्टर होता है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है, बट बिडिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। बिडिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, ठीक है। तो एक बिडिंग होता है कि मुझे ना मैक्सिमम क्लिक चाहिए, मैक्सिमम क्लिक। तो हम क्या कर रहे हैं गूगल को, हम गूगल को बोल रहे हैं कि भाई सुन, मैंने तेरे को ये बजट दिया और मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए, मेरे ऐड पे लोग क्लिक करने चाहिए। तो मैक्सिमम क्लिक
का मतलब ये हो गया कि मेरी जो एड कैंपेन्स है उसको उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर ताकि ज्यादा ज्यादा क्लिक्स आए। सो दैट इज वन। सेकेंड, कि अगर होता है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन मतलब अगर मेरे एक कन्वर्जन का वैल्यू लेट सपोज 500 रुपीज है, तो गूगल की एआई पूरा स्कैन करके देखने की कोशिश करता है कि किस टाइम पे, किस कीवर्ड पे, कहां के लोकेशंस, कौन सी डेमोग्राफी, जियोग्राफी, एवरीथिंग की बेसिस पे कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है। और गूगल की एआई कोशिश करेगा, गूगल एड्स कोशिश करेगा उन लोगों को दिखाने के लिए और उन्हीं पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे अपने ऐड को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आए। देखो बात बड़ी सिंपल है, अगर गूगल पे तो हम तभी पैसा ज्यादा स्पेंड करेंगे ना जब हमें बेनिफिट होगा, तो गूगल भी चाहता है कि हमें उससे बेनिफिट हो। इसकी वजह से गूगल कोशिश करता है कि ऑप्शन देता है कि आपको चाहिए क्या, आप बता दो। इसमें अगर कोई शॉपिंग ऐड है तो आरओएस, बेटर आरओएस ले सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बिडिंग के, और हम गूगल को इंडिकेट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर तरीके से हमें बिडिंग का ये कर दो। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका ऑडियंस टारगेट। अब ऑडियंस टारगेट में हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शंस होता है कि भाई आप किस डेमोग्राफी के लोगों को टारगेट कर रहे हो, किस जियोग्राफी के लोगों को टारगेट कर रहे हो। एग्जैक्टली लोकेशन चेक कर सकते हो। लोकेशन में हम रेडियस वाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिजिटल धनु प्राइवेट लिमिटेड है, नोएडा सेक्टर 11 में ऑफिस है। अगर मैंने यहां पे टैप कर लिया और मैं बोला कि इसके सर्कल के अराउंड 20 किलोमीटर में मेरा ऐड दिखाओ, तो फिर ये भी दिखाएगा। फिर मैं अगर मैं कहता हूं कि नहीं, सिर्फ यहां सर्कल के अराउंड मत दिखाओ, मुझे एक काम करो, पूरी नोएडा को दिखाओ, तो पूरी नोएडा कैप्चर हो जाएगा। फिर कहूंगा नहीं दिल्ली को भी दिखाओ, तो पूरी दिल्ली कैप्चर हो जाएगा। तो हम रीजन वाइज भी टैप कर सकते हैं, पिन कोड वाइज भी टैप कर सकते हैं। इनफैक्ट लेट सपोज कि आपका एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, वो आपने सिलेक्ट कर रखा है और रेंज के अंदर है, बट उसमें से एक सर्टेन एरिया नहीं चाहते हो कि यहां पे ऐड दिखे। फॉर एग्जांपल एक नोमैन लैंड्स हो सकता है, वहां पे कोई इंसान रहता ही नहीं है, या फिर कोई एक ऐसा जगह पे है, एक ऐसा जगह है जहां पे मैं श्योर हूं कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस उधर नहीं लिखती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लग्जरी प्रोडक्ट है और वो सिर्फ उन्हीं एरिया में दिखाना है जहां पे लग्जरी वाले वैसे लोग रहते हैं, फिर हम वही एरिया टारगेट करेंगे, ना कि कोई जो बहुत लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग रहते हैं वहां पे मैं टारगेट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं वहां करता भी हूं और लोग क्लिक भी करते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट होगा। इसलिए गूगल ऐड चलाने में ये नहीं है कि हमने ऐड कॉपी, ऐड ग्रुप, ये सब चीजें डाल दिया, नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि गूगल ऐड में प्रॉपर सब कुछ दिखना चाहिए, प्रॉपर सब कुछ सेटिंग होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है ऐड की कॉपी राइटिंग। अब ऐड कॉपी राइटिंग क्या मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक कोई ऐड ग्रुप बनाया, इस ऐड ग्रुप में एक सर्टेन सेट ऑफ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके बंडल कर दिया, ठीक है। अब लोग हम क्या कह रहे हैं गूगल को कि अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करे तो मेरी ऐड कॉपी ट्रिगर करो, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और मैंने कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाया हुआ है। अब पॉइंट क्या होता है कि जो यहां ऐड कॉपी आएगा इसी के सिंक में होना जरूरी है। जैसे यहां भी लिख के आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और समथिंग लाइक दैट। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहा हूं और यहां पे बिल्कुल ही कुछ अलग दिखने लगे, लाइक एसईओ सर्विस प्रोवाइडर और कुछ इस तरीके से, तो उसने एजेंसी सर्च किया है, ना कि सर्विस प्रोवाइडर या डायरेक्टली फ्रीलांसर उसने सर्च नहीं किया है। तो अगर ऐड कॉपी जो लिख रहे हैं, अगर जो भी ये ऐड यहां पे जो कीवर्ड है उससे सिंक में नहीं होगा तो लोग क्लिक नहीं करेंगे। उस केस में क्या होगा, देयर इज वन टर्म दैट इज कॉल्ड क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि जितने बार ऐड दिखा उसके रेस्पेक्ट में कितनी बार लोगों ने क्लिक किया। जैसे 100 बार इंप्रेशन हुआ, लोगों को दिखा, उसमें से अगर सिर्फ 10 बार क्लिक हुआ तो क्लिक थ्रू रेट 10/100 into 100, ये 10% हो जाएगा। तो ऐड कॉपी अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो क्लिक थ्रू रेट आपका डाउन हो जाएगा। तो क्लिक थ्रू रेट एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू, जिसको बोलते हैं CTR, जिसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो कि आप ऐड कॉपी परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो भी आपने ऐड कॉपी लिखा हुआ है वो
और जो बंदा सर्च कर रहा है वो सब सिंक में नहीं है, या फिर वो एड कॉपी इतना पावरफुल नहीं है जिससे कि इमोशन ट्रिगर हो रहा हो और उसको लगे कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो एड कॉपी को सही से बनाना जरूरी है। इसके अलावा एड कॉपी सिर्फ अकेले सफिशिएंट नहीं है, एड कॉपी में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे एड कॉपी में होता है हेडलाइंस, ठीक है, जो मेजर हेडलाइंस होते हैं। उसके बाद होता है इसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इसके एक डिस्प्ले यूआरएल होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐड के अलग अलग एसेट्स या एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे लोकेशन एक एक्सटेंशन हो सकता है जो जीएमबी अटैच करके आता है, प्राइस एक एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर कॉल का बटन मतलब अपना फोन नंबर एक्सटेंशन हो सकता है, कॉल आउट एक्सटेंशन हो सकता है, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन हो सकता है, राइट। तो ये मल्टीपल ऐड कॉपीज के अलावा ये सारे एड्स एसेट जब हम लोग अटैच कर देते हैं तो जो क्लिक थ्रू रेट की जो मैं बात कर रहा था, ये क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, बेटर हो जाता है। और क्लिक थ्रू रेट बेटर होने से ज्यादा लोग हमारे लैंडिंग पेज पे पहुंचते हैं। ठीक है, इससे क्वालिटी स्कोर वगैरह भी अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एड कॉपी फॉर द हाई सीटीआर। समझ में आ गया कि ये सब सिंक में होना चाहिए और एड एसेट्स वगैरह भी इसी के सिंक में होना चाहिए ताकि हाई क्लिक थ्रू रेट आए। उसके बाद लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगेन, जो लैंडिंग पेज पे जो भी चीजें लिखी गई है, जो हमने यहां कीवर्ड में डाला है, जो एड कॉपी, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में यहां पे बात किया एज अ कीवर्ड, किसी ने सर्च किया, और अगर एड कॉपी में भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है और जब वो लैंडिंग पेज पे लैंड कर रहा है तो लैंडिंग पेज पे भी वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, नोएडा, इस तरीके से कुछ चीजें लिखा होना चाहिए। दिस इज हाउ वी परफॉर्म एंड एवरीथिंग। मतलब कि ये यहां पे जो कीवर्ड है, यहां पे जो एड कॉपी है और जो लैंडिंग पेज की जो कंटेंट है, ये सब चीजें एक सिंक में होना जरूरी है। इसके अलावा भी लैंडिंग पेज के और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज करने के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर होता है कि जैसे कोई लैंड करेगा तो उसकी हेडलाइन क्या है, उस हेडलाइन में वो डायरेक्ट कीवर्ड होना जरूरी है और कोशिश करते हैं कि इसमें रहे। दूसरा चीज है कि जो फर्स्ट फोल्ड है, फर्स्ट फोल्ड जैसे ही लैंड करेगा उस फर्स्ट फोल्ड में क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि उसको वो चीज मिल जाना चाहिए जो है। प्लस फर्स्ट फोल्ड में ही कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है कि ठीक है वो यहां पे आया, उसको एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन आइटम क्या लेना है। प्लस लैंडिंग पेज में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रखना चाहिए, वो है FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे हमारे वो लैंडिंग पेज पे आया उसके बाद उसके 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कहां पे अवेलेबल है, क्या टीम साइज है, कैसे रिपोर्ट करती है, अगर उनसे संपर्क करना है तो कैसे कर सकते हैं, कितने साल से ये ऑपरेट कर रही है, क्या एग्जैक्ट एक्सपर्टीज है। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो एक आम आदमी किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पेज पे जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर उस लैंडिंग पेज पे है तो इट बिकम्स वेरी यूजफुल, है ना। इसके अलावा कुछ कंटेक्ट इंफॉर्मेशन अगर हमने लैंडिंग पेज पे दे रखा है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड वैल्यू। इसके अलावा आप अगर बात करो 4 फेजर की तरीके से कि अथॉरिटी बिल्ड करने के तरीके से, तो अगर आपके कुछ टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं, कुछ रिव्यूज दिए हुए हो तो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कुछ एक वेल नोन बिग ब्रांड्स के साथ काम किए हो, उन ब्रांड्स का भी नाम लिखते हो, वो सारी चीजें, तो उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। द होल आइडिया इज कि लैंडिंग पेज इज नॉट जस्ट अ वेबसाइट पेज, लैंडिंग पेज इज अ सेल्स लेटर। लैंडिंग पेज आपका सेल्स का लेटर होता है। आपके लैंडिंग पेज पे वो डिसाइड करने वाला है कि आपको इंक्वायरी दे या ना दे। सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कॉल टू एक्शन है, हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी पॉसिबल मेथड हो सकते हैं वो सारे के सारे पॉसिबल मेथड्स लैंडिंग पेज पे होना जरूरी है। जैसे वो कॉल कर सकता है अपने को, दूसरा वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, तीसरा वो हमें ईमेल भी कर सकता है, और चौथा
अगर वो चाहे तो सिंपल फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर सकता है एंड वी कैन कनेक्ट देम। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस होना जरूरी है जब एक बार लैंडिंग पेज पे आए। नाउ वन ऑफ द अदर फैक्टर जो कि मैं उसको जीरो बोलूंगा क्योंकि उससे जरूरी है कि लैंडिंग पेज की स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि अगर मैं लैंडिंग पेज को लैपटॉप पे ओपन करूं तो लैपटॉप पे उस तरीके से अरेंज होके दिखे, वेरएज अगर जब मैं मोबाइल पे ओपन करूं तो मोबाइल पे उस तरीके से अरेंज होके मुझे दिखे। तो स्पीड अगर हाई नहीं रहेगा तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा, अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो फिर लोगों को बातें समझ नहीं आएगी। क्लीन होना जरूरी है और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हम लैंडिंग पेज पे लगाते हैं तो हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि हमने क्लिक थ्रू रेट अगर बढ़ाया एड कॉपी को ठीक करके, लेकिन कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए हमें लैंडिंग पेज को ठीक करना जरूरी है। गूगल एड का काम है आपके ऑडियंस को खींच के और आपके लैंडिंग पेज तक पहुंचाना, लेकिन लैंडिंग पेज के कंटेंट का काम है कि वो सारे रीजन देना कि वो आपसे माल खरीदे या आपको इंक्वायरी दे या आपको संपर्क करे। इसलिए लैंडिंग पेज पे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रैकिंग एंड कन्वर्जन सेटअप। तो गूगल को एग्जैक्टली बताना होता है कि मेरे कन्वर्जन का मतलब क्या है। मेरे कन्वर्जन का मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने एक पार्टिकुलर बटन पे क्लिक किया और कन्वर्ट हो गया। मेरे कन्वर्जन का मतलब क्या है? तो कुछ बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के सेटअप गूगल में रहता है, जैसे फोन कॉल वाला, कि उसको गूगल को पता है कि गूगल पे जितने लोग फोन कॉल पे क्लिक करते हैं और कॉल करते हैं तो वो कन्वर्जन काउंट कर लेता है। बट अगर आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है तो बहुत जरूरी है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर ले। गूगल को एग्जैक्टली बताएं कि अगर कोई लैंडिंग पेज पे आया, उसके बाद वो एक फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप जैसे कंप्लीट हुआ तो थैंक यू पेज पे गया, तो हम जनरली कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा देते हैं थैंक यू पेज पे कि भाई सुनो, जितने बार थैंक यू पेज पे आएगा एक कन्वर्जन मान लेना। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एड्स व्हिच यू आर रनिंग, उसके हिसाब से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किया जाता है। गॉट इट? अब मैंने क्विकली मैं रिकैप कर देता हूं कि पूरे गूगल एड्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप डिसाइड करो कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए उस गूगल एड कैंपेन से। क्या आपको फुटफॉल बढ़ाना है, क्या आपको लीड चाहिए, क्या आपको डायरेक्ट सेल चाहिए, क्या चाहिए? उसके हिसाब से नेक्स्ट सेलेक्ट करो कि किस तरीके के एड कैंपेन चलाना चाहते हो। क्या आप सर्च एड कैंपेन चलाना चाहते हो, डिस्प्ले चलाना चाहते हो, परफॉर्मेंस मैक्स चलाना चाहते हो, स्मार्ट चलाना चाहते हो, यूट्यूब चलाना चाहते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कैंपेन चलाना चाहते हो, शॉपिंग कैंपेन चलाना चाहते हो, किस तरीके की कैंपेन चलाना चाहते हो? तो पहले ये डिसाइड कर लो। रिजल्ट, मैं अभी सर्च एड कैंपेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर ढंग से सारे कीवर्ड्स रिसर्च करके एड कॉपी बनाओ, लोकेशन सही टारगेटिंग करो, बिडिंग सही टारगेटिंग करो, बजट सेटअप कर लो। उसके अलावा आपके डेमोग्राफी, जियोग्राफी, ये सब चीजें सेट कर लो एंड देन जब सारा कुछ सेट हो ऐड लाइव कर दो। एंड जब ऐड लाइव कर लोगे तो उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर जब करेंगे तो मल्टीपल फैक्टर्स हमें बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको मैंने अभी तक बात नहीं किया वो है निगेटिव कीवर्ड का लिस्ट। तो निगेटिव कीवर्ड की लिस्ट भी बनाते जाएंगे ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, वैसे सारे कीवर्ड जो हमारे सर्च टर्म से रिलेटेड नहीं है, वो सारे कीवर्ड्स को हम निगेटिव की लिस्ट बना देंगे और गूगल को बोलेंगे भाई इस कीवर्ड पे मेरी एड कैंपेन मत चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा एड कैंपेन सेटअप करते हैं कंटिन्यूअसली। ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल तरीका से सब कुछ बता दिया, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, और रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। जो कीवर्ड सर्च टर्म्स जो भी आ रहा है उसमें अगर आपके काम का है तो रखो, नहीं है तो निगेटिव कीवर्ड में डालना शुरू कर दो। जो जब कीवर्ड सेटअप करते हैं तो इंश्योर करो कि आप एग्जैक्ट मैच के बजाय फ्रेज मैच से शुरू करो, ब्रॉड मैच से शुरू मत करो। फ्रेज मैच से शुरू करो, फ्रेज मैच धीरे धीरे करके ब्रॉड मैच में ले जाना, ठीक है। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर कोई आपको फॉलोअप क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट में डालो, मैं आपके उस पर्टिकुलर क्वेरी पे फिर से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी क्लैरिटी निकल के आ जाए, मिल के आ जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी टीम से अगर
ऐड चलाना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके एक इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर देना। हमारी टीम आपकी एक बार ऐड कैंपेन चेक कर लेगी, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो हम लोग सेटअप करके आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द अदर वीडियो।